गाइस, मैं हूँ सना यूसुफ। आपको बताइए कि मेरी रूटीन का एक हिस्सा नई जगहों को एक्सप्लोर करना और नया एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन यार, आज की स्टोरी ना थोड़ी अलग है। मैं और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि बस जाना है कहीं भी। ना कोई मंजिल, ना कोई प्लान, बस एक एडवेंचर स्पिरिट। गाड़ी में बैठे और कहा कि चलो जहाँ रास्ता ले जाए। 2 जून पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक ऐसा वाकया पेश हुआ जिसने हर इंसान को शॉक करके रख दिया। एक 17 साला बच्ची जिसका नाम सना यूसुफ था, उसका मर्डर हुआ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस में से एक बन चुका है। सना यूसुफ पाकिस्तानी एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी जिनके टिकटॉक पे 7 लाख और इंस्टाग्राम पे लगभग 5 लाख फॉलोअर्स थे। सना एक पश्तून लड़की थी जिनका ताल्लुक चित्राल से था, लेकिन वो अपनी स्टडीज के लिए पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में सेक्टर G13 में रहती थी। एंड आई नो कि आपने कभी ना कभी सना की वीडियो जरूर देखी होगी। इनका कंटेंट बहुत ही डिसेंट था, बच्चों वाला कंटेंट था, किसी भी कंट्रोवर्सी में इनका कोई ताल्लुक नहीं था। सना एक बहुत ही इनोसेंट सी एंड हंसमुख सी लड़की थी। मैंने जब भी इसकी वीडियो देखी है, मुस्कुराते हुए देखी है। खैर, 29 मई को सना की बर्थडे थी, जिसको इसने बड़ी खुशी से सेलिब्रेट किया और सोशल मीडिया पे वीडियोस भी अपलोड की। लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि सना के साथ आने वाले 2 दिनों में क्या होने वाला है। खैर, 2 जून का ये दिन था। एक अननोन आदमी किसी ना किसी तरीके से सना के घर में इंटर होता है, बचा के सना के रूम तक पहुंचता है और उसके सीने पे 2 गोलियां मारकर उसकी जान ले लेता है। अब इसके पीछे रीजन क्या था? सना के घर वाले कहां थे? एंड पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के एक पोश तरीन इलाका G13 में कोई बंदा कैसे अपनी वेपन लेके इंटर हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस इंसिडेंट के फौरन बाद शाम के वक्त सुंबल पुलिस स्टेशन में एक FIR रिपोर्ट हुई सना की मां की तरफ से, जिनका नाम फरजाना यूसुफ था। यह खबर आग की तरह फैली और बहुत सारे र्यूमर्स फैलना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक रोबरी का केस है। चोर आए, उन्होंने पैसों की डिमांड की, मोबाइल की डिमांड की, लेकिन सना ने देने से इनकार किया तो उन्होंने गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ये एक ऑनर किलिंग है, अपने ही किसी बंदे ने गैरत के नाम पर सना का कत्ल किया है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी थी वो थी ऑनलाइन हरासमेंट, क्योंकि सना एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी तो उसको बहुत सारे लोग देखते भी थे, उसको पसंद भी करते थे। कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव वे में पसंद करते थे। अभी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त सना के कातिल को अरेस्ट कर लिया गया है और मजीद तफसीलात भी सामने आई है। इस लड़के का नाम था उमर हयात। इसका निकनेम काका था, जिसका फैसलाबाद से ताल्लुक था। इसकी उम्र 22 साल थी। इसका कहना था कि मैंने सना को इस वजह से मारा क्योंकि वो बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही थी। मींस ये सना को पसंद करता था, लेकिन सना इसको पसंद नहीं करती थी। एंड ये लड़का टोटली अननोन था। इसका सोशल मीडिया पे कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ये बस सना को पसंद करता था, उसे स्टॉक करता था, उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखता था। एंड ये कई बार सना को प्रपोज भी कर चुका था एंड हमेशा इसको सिर्फ एक ही चीज मिली, वो थी रिजेक्शन। इसी रिजेक्शन ने सना की जान ले ली। बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। आई डोंट नो कि ये किस मेंटालिटी का बंदा था, कैसी दरिंदगी इस बंदे में भरी हुई थी। इसने सना को सिर्फ इस वजह से मारा क्योंकि उसने इसे रिजेक्ट किया था। अब तुम खुद सोच के देखो कि वो सिर्फ एक 16-17 साल की लड़की थी और वो एक 22 साल का अनएम्प्लॉयड लड़का था जिसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक था। उसका बाप एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड पर्सन था। ये बंदा कंटिन्यूसली अटेम्प्ट कर रहा था सना से मिलने की। 29 मई जब सना की बर्थडे थी, उस दिन भी इसने कोशिश की उससे मिलने की, लेकिन ये मिल नहीं पाया। स्पेशली फैसलाबाद से इस्लामाबाद सिर्फ इस पर्पस की वजह से आया था। 1-2 दिन इसने मजीद कोशिश की, लेकिन अगेन ये मिल नहीं पाया। फिर इसने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत इसने 8 से 10 घंटे सना के घर पर नजर रखी। जैसे ही ये देखता है कि सना की वालिदा मार्केट के लिए निकली हैं और घर में कोई ज्यादा लोग मौजूद नहीं है, ये बंदा छुप छुपा के उसके घर में एंटर हुआ और सना के रूम तक पहुंच गया। जब ये उसके रूम में एंटर हुआ, सना वाज कंप्लीटली शॉक्ड। उसने 5 से 10 मिनट बहस करने की कोशिश की कि भाई क्या चाहते हो, एंड ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड। ये 22 साल का लड़का उसे जबरदस्ती कर रहा था।
फ्रेंडशिप के लिए। और जब सना ने इसे बार बार रिजेक्शन दी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो इस लड़के ने सना के सीने पे 2 गोलियां मारी और फौरन से उसका मोबाइल लेके वहां से फरार हो गया। उसका ये मानना था कि अगर ये उसका मोबाइल लेके वहां से फरार हो जाएगा, उसका सारा डाटा डिलीट कर देगा, तो शायद वो बच सकता है। अब जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, उसके कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अब बारी थी कातिल को पकड़ने की। पुलिस ने टोटल 11 रेड्स की। 3 रेड्स पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में की और इसके अलावा पंजाब की डिफरेंट सिटीज में रेड की, उनमें फैसलाबाद भी शामिल था। एंड पुलिस की एंड साइबर क्राइम की टेंशन की वजह से 24 घंटों के अंदर अंदर ये कातिल गिरफ्तार हो गया और इसी के साथ इससे वो वेपन भी मिली जिससे इसने सना का मर्डर किया था। अब मेरा दिमाग यहाँ पे इस चीज की वजह से भी खराब होता है कि हर इंसान के पास वेपन कहाँ से आ जाती है, कहाँ से उसको लाइसेंस मिल जाता है। ना तो उस बंदे का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना तो उस बंदे का कोई आर्मी में, पुलिस में, किसी में कोई ताल्लुक नहीं। कैसे भाई एक नॉर्मल शहरी को आप कैसे लाइसेंस दे सकते हो? आप यकीन करें, माने या ना माने, हर बंदे के पास वेपन भी है और एक लाइसेंस भी है, जिसकी वजह से वो चौड़ा होके घूमता है, अपने डब पे लगा के फुल बदमाशी हो रही है। भाई छोटी सी बात, वेपन निकाली, 2 गोलियां मारी, कहानी खत्म। भाई कितना आसान हो गया किसी को मारना, लिटरली। ये जो वेपन्स इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, इस चीज को खत्म किया जाए। ये जो लोग अपने बड़े बड़े ताल्लुक दिखा के, पुलिस वालों में सिफारिशें डाल के, रिश्वत दे के लाइसेंस बनवा लेते हैं, वेपन वसूल कर लेते हैं, इन लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि बैकएंड में इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी के भी मर्डर केस में। सना कोई एरी गैरी सिटी में नहीं रहती थी, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में रहती थी, जो कि मोस्ट सेफेस्ट सिटी होनी चाहिए। और इस्लामाबाद के अंदर भी एक पोर्श इलाके में रहती थी, जहां पे आए दिन कोई ना कोई रोबरी, कोई ना कोई मर्डर केस आता रहता है। पिछले 1 साल में यहाँ पे 25% क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है, जिसमें 30 से ज्यादा आर्म्ड रोबरी केसेस हैं और 10 कत्ल के वाकयात शामिल है। मतलब कितना आसान है भाई एक पोर्श इलाके में घुस के वेपन कैरी करके किसी के घर में एंटर होके किसी को मारना। इसका मतलब तो यही हुआ कि इंसान अब अपने घर में भी सेफ नहीं है। अब सना यूसुफ वाज अ फेमस पर्सनैलिटी, इसी वजह से लोगों ने इस केस को बहुत ज्यादा अटेंशन भी दी। लेकिन उन लोगों का क्या जो वेल नाउन नहीं है, जिनका कोई सोशल मीडिया नहीं है, जिनके बारे में हमें नहीं पता, हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐरा गैरा उठ के किसी को भी मार के चला जाता है। ऐसे केस हमेशा दब जाते हैं, इवन हाई प्रोफाइल केसेस भी दब जाते हैं। जैसे अरमगान और मुस्तफा का केस था, सब कुछ सामने है, लेकिन आज तक अरमगान को उसकी सजा नहीं मिली। एंड बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद इस केस में भी ऐसा ही हो। एंड दूसरी तरफ लोगों का जहन इतना गलाजत से भरा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। एक तरफ उसका कत्ल हुआ है और दूसरी तरफ लोग कमेंट में मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कंदील बलोच के बारे में बताया था, पीपल वाज लाइक अच्छा ही हुआ, इसको मर ही जाना चाहिए था, ये यही डिजर्व करती थी। लाइक कैसी मेंटालिटी के लोग हैं। अल्लाह ना करे इनके अपनों के साथ ऐसा हो, फिर जाके इनको रियलाइज होगा कि भाई किसी पे ऐसा कमेंट पास करना उसकी फैमिली के लिए, उसके दोस्तों के लिए, दूसरे लोगों के लिए कितना हार्श हो सकता है। अब लाइक मैं इस चीज पे भी हैरान हूं कि कोई बंदा रिजेक्ट भी नहीं कर सकता किसी को। मतलब अगर कोई बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको मार देंगे। भाई तुम किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कैसी मेंटालिटी है, कैसे गलीज लोग हैं। इस कंट्री में ना बहुत ही अजीबो गरीब केसेस सामने आते हैं। कोई किसी के दोस्त को मार रहा है, कोई किसी को सिर्फ एक इमोजी सेंड करने पे मार रहा है, कोई किसी को सिर्फ रिजेक्ट करने पे मार रहा है। मतलब इंसान की जान की कोई वैल्यू बची ही नहीं। ना तो इंसान बाहर सेफ है, ना तो अपने घर में सेफ है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ऐसे केसेस बहुत बार आते हैं और बहुत बार चले जाते हैं, लेकिन उनका जो सस्पेक्ट होता है, उनका जो किलर होता है, उसको सजा नहीं दी जाती। या तो वो किसी अमीर खानदान से निकल आता है, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड, या कुछ भी ऐसा हो जाता है और सिफारिश लगवा के उसको माफ करवा दिया जाता है। लेकिन इस केस में मैं चाहता हूँ कि इस मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ्लेक्स को दीजिए इजाजत। गुड बाय।